लोग 11 से देखते हैं ना, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 5 प्लस 6x और dx। यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फाइव प्लस 6x को यहाँ पे लेट करते हैं ना, लेट कर लिए। इसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग ना, 5 का 0, 6 इंटू एक्स का 1 डिफरेंशिएट होगा और t का dt बाई dx हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, 6 dx dt dx इक्वल टू dt बाय 6। अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे cos तो रहेगा ही, इस वैल्यू को क्या पुट किए थे यहाँ पे t, इसलिए इसके जगह पे हम लोग t ले लेंगे। और ये dx जो दिया हुआ है, dx का वैल्यू क्या है यहाँ पे, dt बाई 6, यहाँ हो जाएगा dt बाई 6। 1/6 को यहां से बाहर ले लेंगे तो यहां बच जाएगा cos बाय, अरे cos t dt ना, 1/6 cos का इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस 6 1/6 sin, और t का वैल्यू जो यहाँ पे पुट किए हैं दिख रहे हैं ना, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, क्या आ जाएगा 5 प्लस 6x प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत है, उतारिए। चलिए अब हम लोग 12 क्वेश्चन को देखते हैं ना। देखिए यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था, कल ही बताया गया था, 1 प्लस cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos 2x इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x। ये क्या है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला दिया हुआ यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद sin x, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये √2 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ cos x बचेगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा sin x इंटू cos x dx। अब इसके बाद देखिए यहां से हम लोग लेट करेंगे, cos x को क्या मान लेंगे, t, तो क्या आएगा डिफरेंशिएट इसका, माइनस sin x dx और dt। ठीक है, तो हम लोग यहां से निकालेंगे sin x dx का वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस dt। ये माइनस उधर चला गया ना, देखिए यहाँ पे किस तरह से करेंगे, √2 तो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग cos x को क्या लेते हैं, ध्यान दीजिए t, तो यहाँ t लिखेंगे। इसके बाद कौन सा वैल्यू बच जा रहा है, जब cos x को यहाँ पे t माना गया है तो यहाँ पे वैल्यू मेरा बच जा रहा है sin x और dx। देख रहे हैं, ये दो का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लिए हैं, माइनस dt। तो dt यहाँ पे हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो बच जाएगा माइनस √2 और यहाँ पे t dt। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, कौन फॉर्मूला से, एक्सएन फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, x n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c। यहाँ भी 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस √2 होगा, t स्क्वायर यहाँ पे ही 2 हो जाएगा प्लस c। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको,
माइनस √2/2, और यहां पे जो t का वैल्यू पुट किए हैं cos x, इस वैल्यू को यहां पे रख देंगे, हो जाएगा cos x। अब इसके बाद √2, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, और यहां हो जाएगा cos² x प्लस c, इससे काट दीजिए तो आंसर क्या है, -1/√2 cos² x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, बताइए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। इंटीग्रेशन cosec² 2x प्लस 5 dx ना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन cosec² x dx, इसका फॉर्मूला होता है -cot x प्लस c। आप लोग फॉर्मूला याद नहीं करते, इसलिए आप लोग दिक्कत होता है, इसलिए फॉर्मूला याद करके आइए ना। देखिए यहाँ पे लेट करते हैं ना, 2x प्लस 5 को यहाँ डिलेट करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो 1 प्लस 0 dt dx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और dx का वैल्यू क्या फाइंड किए यहाँ से, dt/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, अब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं cosec², ध्यान दीजिए इस वैल्यू को क्या लेट किए यहाँ पे t, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा t। dx का वैल्यू क्या है, dt/2, तो dt यहाँ लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर ले सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या है, -cot x, तो यहाँ आ जाएगा -cot t प्लस c, -1/2 cot, इसके बाद t यहाँ पे जो लिखा हुआ है, t का वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग पुट किए थे उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इंटीग्रेशन sin x इंटू cosec dx। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है ना, हम लोगों को ये देखना रहता है कि इसको लेट करें, और लेट करने के बाद डिफरेंशिएट करना रहता है, तो जो वैल्यू बच गया वो वैल्यू आ जाना चाहिए, उस वैल्यू का मान प्राप्त हो जाना चाहिए, समझ गए। तो अगर यहाँ पे हम लोग sin x को t लेट करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin का डिफरेंशिएट cos x होता है, cosec dx dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग क्या लेट किए, यहाँ पे t लेट किए थे, तो यहाँ पे t लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो वैल्यू बच गया वो बच गया था cosec dx, उस वैल्यू का भी यहाँ पे वैल्यू निकला है dt, इसलिए इस वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, dt। यहाँ x के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब लेट किए तो टोटल t के रेस्पेक्ट में आ गया, समझ गए। तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ पे 1 है तो t का 1 + 1 1 + 1 प्लस c, तो t का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा प्लस c। इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग t का वैल्यू लेट किए हैं sin x, इस वैल्यू पे हम लिख देंगे, और पावर 2 है लिख दीजिए, समझिए। इसी तरह से बनाना लगता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं ना, sin³ x इंटू cosec dx। यहां पर आप लोग बता सकते हैं कि हम साइन को लेट करेंगे या cos को, बताइए। देखिए यहाँ cos लेट होगा या साइन लेट होगा। अगर इसको लेट करते हैं तो ये कभी भी नहीं आ सकता, आएगा नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे लेट करना होगा sin x को। अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, cosec dx और dt।
देखिए अब देखिए साइन को हम लोग क्या माने, टी माने थे, अब इसका पावर 3 है इसलिए टी का पावर 3 आ गया। जब इसका वैल्यू टी के रूप में आ गया तो यहाँ पर जा रहा है cos x और dx। तो cos x dx का वैल्यू यहाँ हम लोग क्या निकाल लिए हैं, dt, यहाँ जाएगा dt, और पावर में 1 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 + c, तो t का 4 और यहाँ पे 4 + c हो जाएगा, 1/4 लिखेंगे। और t का वैल्यू क्या है, क्या लेट किए हैं, साइन, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, और ये पावर 4 जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, प्लस c हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, इंटीग्रेशन रूट अंडर cos x इंटू sin x और dx। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले सोचना होगा कि किसको हम यहाँ पे लेट करें और जो बचा हुआ वैल्यू का मान निकल जाए। सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। अगर ये सोचने के लिए आप लोग सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसको लेट करते हैं तो ये कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग लेट करेंगे यहाँ पे किसको, cos x को लेट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वो तो t लेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट लीजिए, माइनस sin x dx और dt हो जाएगा। तो माइनस तो यहाँ पे है नहीं, तो माइनस को हटा दीजिए, हटाने का मतलब यहाँ कर देंगे। अब देखिए रूट तो रहेगा ही, क्योंकि रूट को तो लेट नहीं किए। ये cos x जो लिखा हुआ है यहाँ पे t माने हैं तो ये t हो गया, रूट के अंदर चला गया। अब इसके बाद क्या वैल्यू बच जा रहा है, ये तो t के रूप में आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू बच रहा है sin x dx। तो इसका भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं, माइनस dt, तो dt यहीं छोड़ेंगे और माइनस को बाहर ले लेंगे। अब देखिए रूट t को पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, 1/2 dt। इसके बाद एक्शन फॉर्मूला लगा देंगे इस तरह से, पावर में 1 ऐड करेंगे ना ऊपर और नीचे, प्लस c हो जाएगा, माइनस एडिंग करेंगे तो आ जाएगा 3/2, 3/2। अब देखिए 3/2 को यहाँ पे पलट दीजिए, 2/3 हो जाएगा, और t का 3/2 प्लस c माइनस 2/3, और यहाँ पे t का वैल्यू हम लोग जो लेट किए हुए हैं उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। t का वैल्यू क्या है, cos x, तो cos लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर इसका जो है 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 17 देखते हैं। साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग लिख दे रहे हैं। देखिए डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x का होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डिफरेंशिएट cos इनवर्स x का होता है, सिर्फ माइनस लगे रहे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए d/dx यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे cot इनवर्स x का, सिर्फ माइनस दे देना है ना। ध्यान दीजिए, अगर ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाता है तो इसको भी याद करने में बहुत आसानी होगी। क्यों, सिर्फ माइनस लगा हुआ है। अगर ये याद कर लेते हैं तो फिर ये याद हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे इतना ही फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, इसीलिए हम इतना ही फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। और फॉर्मूला होगा इसका कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स को बाद में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू है, और सभी लोगों को पता है कि जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, पुट करने के बाद उस वैल्यू को क्या करना रहता है, डिफरेंशिएट। तो अगर हम इसको लेट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, कभी भी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर इसको हम लोग लेट कर लेते हैं और उसका डिफरेंशिएट निकालते हैं
तो ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को, यहाँ पे टी लेट करते हैं। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएट क्या लिखाया गया है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी का डी टी बाय डी एक्स। तो यहां से हम लोग क्रॉस कर देंगे ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी टी बच गया। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स को देखिए किस तरह से वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हैं, टी। ऊपर में साइन इनवर्स एक्स था कि नीचे में, ऊपर में था, इसलिए टी को हम लोग ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब इसको टी लिख दिए तो बच क्या जा रहा है, कहीं ना कहीं 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1 है यहाँ पे, तो बच जा रहा है देखिए 1 dx बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू टोटल बच रहा है, बच रहा है कि नहीं। अभी टोटल वैल्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, dt, तो इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग dt। फिर से देखिए इसको t माने थे तो यहाँ पे t लिख दिए, इसके बाद जो वैल्यू बच जा रहा है, बच रहा है ना ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या निकाले dt, तो इसके जगह पे लिख दिए dt। देखिए देखने से लग रहा था कि बहुत टफ क्यों चल रही, लेकिन जब इसको हम लोग वैल्यू को पुट करके सोल्व कर लिए तो देखिए कितना इजी हो गया। अब यहां से इसको तो आसानी से बनाया जा सकता है, कैसे, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 2। देखेंगे यहाँ t का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 प्लस c। अब करना क्या है, 1/2 लिखेंगे। देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, और ये जो t है यहाँ पे, t का वैल्यू यहाँ पे क्या माने हम लोग, साइन इनवर्स x। तो इस साइन इनवर्स x को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी जो है ना हम लोगों को सोचना होगा, क्या सोचना है कि किस वैल्यू को लेट करें। अगर ये सोचने आएगा तभी बन पाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिए, याद नहीं करते हैं। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ पे किसको अगर हम लोग यहाँ पे लेट करें और डिफरेंशिएट करें कि और जो वैल्यू बच जा रहा है वो आ जाए। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं। समझिए, देखिए किस तरह से 2 tan इनवर्स एक्स को यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे t। अब देखिए इस वैल्यू जो दिया हुआ है, इस वैल्यू का हम लोगों को t लिखना है। समझ गए, जब ये t लिखना है इसका मतलब हुआ कि और भी वैल्यू जो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में बच जा रहा है उस वैल्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए किस तरह से ना आप लोग देखेंगे, बहुत सारे इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे 2 तो बढ़ जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब t का होता है dt बाय dx। तो देखिए कहीं पे भी यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है बाहर में, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हम लोग इसके साथ लाएंगे यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है dx साथ में, यहाँ dx ला लेंगे, dt यहाँ रहेगा। यहां से ऐसा करते हैं कि 2 को हटा देते हैं, हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड। समझ गए। अब देखिए अब वैल्यू को किस तरह से पुट करना है। सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन, स्टार्टिंग से देखिए इस तरह से वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ये साइन दिया हुआ है तो ये लिखेंगे यहाँ पे साइन। समझ गए, जब ये साइन लिख दिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन जब लिख दिए तो इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग क्या लेट किए थे ये बताइए, टी लेट दिए हैं तो यहाँ पे टी लिख देंगे तो हो गया साइन टी, यहां से यहां तक का वैल्यू हो गया साइन टी। अब इसके बाद बच क्या जा रहा है, ठीक है 1 तो छिपा हुआ है आप लोग जान रहे होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बच जा रहा है वैल्यू मेरे पास 1 dx
बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम लोगों को किसके रेस्पेक्ट में लाना है इसको? टी के रेस्पेक्ट में। तो टी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं dt बाय 2। तो अब इसके जगह पे हम लोग रख देंगे यहाँ पे dt बाय 2। यहां से 1/2 को बाहर भी ले सकते हैं। अब इसके बाद साइन थीटा इंटीग्रेशन सिंपल सा आ गया। क्या होता है? माइनस में होता है माइनस कॉस टी प्लस सी माइनस 1/2 कॉस लिखेंगे, और यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है ना, ठीक है, टी लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे? 2 tan इनवर्स x। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 2 tan इनवर्स x प्लस सी। इस प्रकार से हम लोगों को क्या हो गया? एक क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 जानिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस log x बाई x dx। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी ले लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर log x बाई x dx। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या हम बताए हैं? क्या हम बताए थे कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोगों को देखना है, सोचना है कि किसको लेट करेगा। समझ गए? किसको लेट करेगा। ये लेट करने के लिए सीख गए तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, और आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, तभी बना पाएंगे। क्योंकि ये बताया गया है कि लेट जैसे ही करते हैं उसका डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी। डिफरेंशिएट log x का होता है 1/x। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इस तरह से यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। यहाँ पे जो log दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे t मान लेंगे। क्यों? क्योंकि log का डिफरेंशिएट होता है 1/x और 1/x आ जा रहा है। cos को क्यों नहीं लेंगे? इसलिए कि cos को लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स कहीं पे यहाँ दिया हुआ नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे log को ही लेट किए। ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x dx और dt। ठीक है, अब देखिए वैल्यू को किस प्रकार से रिप्लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे cos को तो कुछ नहीं किए थे, यहाँ पे तो cos को लिखते थे। इसके बाद इस वैल्यू को हम लोग क्या मानेंगे? t माने। ठीक, इसके जगह पे हम लोग t लिखेंगे। अब देखिए जब ये cos t हो जा रहा है तो यहाँ पे बच क्या रहा है? 1 है, यहाँ पे 1 है, जाने हम लोग, तो बच जा रहा है मेरे पास वैल्यू 1 dx बाई x। क्या बच रहा है? 1 dx बाई x। ध्यान दीजिए, एक से देखिएगा cos इस log x का वैल्यू यहाँ पे t लिए, तो बच क्या गया? 1 dx बाई x, 1 dx बाई x। तो यहाँ देखिए 1 dx बाई x, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं t के रेस्पेक्ट में। क्या आया है? dt। अब इसका डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पे किए थे तो 1/x dx आ गया था। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो यहाँ पे है क्या निकाला हुआ है? dt। इसके जगह पे इस वैल्यू को रख दिए तो आ गया dt यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद बताइए सिंपल से क्वेश्चन आ गया, cos t का सिर्फ इंटीग्रेशन लगा रहा है। इसका इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस c, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग, ये तो मेरा t के रेस्पेक्ट में आया है ना, ये तो मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो x के रेस्पेक्ट में आया है, इसीलिए यहाँ t का वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब t का जो वैल्यू माने थे उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो आ जाएगा log x प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन को देखेंगे, इसको तो आसानी से बनाया जा सकता है, आप लोग भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग log x को क्या लेंगे? log x को यहाँ पे t लेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड 1/x dx और dt हो जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cosec स्क्वायर, इस वैल्यू को हम लोग क्या माने हैं? t, इसलिए आ जाएगा t।
ठीक है यहां तक। अब इसके बाद जब cosec स्क्वायर इसका वैल्यू t हो जा रहा है तो यहाँ पे बच क्या जा रहा है, फिर बच गया 1 dx बाय x। समझ गए, सारा वैल्यू जो यहाँ पर अगर x के रेस्पेक्ट में है उस वैल्यू का मान यहाँ जो निकालते हैं हम लोग t के रेस्पेक्ट में, उस वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। मतलब 1 dx बाय x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या निकाल चुके हैं, dt, और यहाँ पे लिख देंगे dt। अब देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताया गया है माइनस कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो यहां पे हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि वो एक्स के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखना है, लेकिन यहां पे किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, टी के रेस्पेक्ट में, इसीलिए यहां पे हो जाएगा टी ना, कॉट टी प्लस सी, यहां जाएगा माइनस कॉट, और यहां पे देखिए टी का वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, रिप्लेस यानी लॉग एक्स, यहां पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।